मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। देवराज इंद्र की सभा में ही भुवन भास्कर भगवान बैठते हैं, क्योंकि वो देव सभा है। देवराज के इंद्र के मनोभाव को देखा, घबरा गए कि मेरे पुत्र का कवच कुंडल ये मांगेंगे और वो महादानी है, ना नहीं कर सकता, मारा जाएगा। तो मेरा पुत्र पराभव को प्राप्त हो, ऐसा ठीक नहीं। अंशमाली भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश दया भाव से युक्त होकर के रात में जब कर्ण अपनी सुखद शैया पर सोया हुआ था, तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। महान तेज चमक रहा है और कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुन। मैं सौहार्दवश तुम्हारे पास आया हूं और हित की बात कह रहा हूं। देवराज इंद्र पांडवों का हित करने के लिए तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। वो तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच मांगेंगे। तुम्हारी दानशीलता विश्व में प्रसिद्ध है कि तुम्हारे मुख से ना नहीं निकलता, मुझको भी पता है। और सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो मांगने पर सोचते नहीं कि मेरा क्या होगा, दे ही देते हैं। बिना विचार किए दे देना तुम्हारा भी स्वभाव है। कभी तुम्हारे मुख से ना नहीं निकला है। इसी स्वभाव का लाभ लेने इंद्र आ रहे हैं। उनके मांगने पर तुम्हें नहीं देना, मेरी बात मान लो, कवच कुंडल नहीं देना। तुम प्रणाम करना, अनुनय विनय करना और मेरी बात को मान लेना। टालते रहना, वो मांगे तो उनको टालते रहना। उनसे कहना तुम्हें रत्न चाहिए और धन चाहिए, ब्राह्मण देवता तुम ले लो, पर कवच कुंडल नहीं दे सकता। कर्ण, ये मेरे द्वारा प्रदत्त किए हुए कवच कुंडल हैं, ये अमृत से प्रकट हुए हैं। जब तक ये तुम्हारे शरीर पे रहेंगे तुम अबध्य हो। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई तुम्हें नहीं मार सकता। तुम अपने कवच कुंडलों से युक्त होकर रणभूमि में निर्भय विचरोगे। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है और तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो, अनन्य भाव से सूर्य की उपासना में लगे रहते थे कर्ण, तो मेरी इस बात को मान लो। कर्ण ने पूछा, इतना प्यार दिखाने वाले आप कौन हैं? इतना प्यार कोई ब्राह्मण आके तो नहीं दे सकता जैसे आप बोल रहे हैं। कौन है? यदि उचित हो तो आप अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण वेश में कौन आप ऐसी अमृतमयी वाणी, हितकर वाणी कह रहे हैं? कहा, तात, मैं सहस्त्रांशु तेजो में सूर्य के नाम से जाना जाता हूं। तुम हमारे भक्त हो, उपासना करते हो, तो तुम्हारा अहित हम नहीं देख सकते। तो फिर हरि कैसे देख सकते हैं अपने भक्त का हित, जिनके एक अंश से भुवन भास्कर प्रकाशित वो प्रभु। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखो, जो हरि शरणम, तो दृढ़ विश्वास रखो, कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कहते कि विपत्ति नहीं आएगी, दुख, अमंगल नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा कि तुम भगवान सूर्य हो, मेरे हित की बात कह रहे हो। प्रभु, आप वरदायक देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होना, प्रसन्न रहना। आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, पर मेरा व्रत, मेरा नियम, इससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरा व्रत है कि जिस समय मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, उस समय आकर मेरा कोई प्राण मांग ले, सर मांग ले, तो उसी क्षण दे दूंगा। कवच और कुंडल की बात क्या है? फिर आपने बताया त्रिभुवनपति देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर मांगने आ रहे, अवश्य दूंगा, ना तो बोल ही नहीं सकता। मेरे जैसा सूरवीर ये जानते हुए
कि देव देवेश्वर भगवान इंद्र भिक्षुक रूप से आए हैं, कवच कुंडल मांग रहे, फिर ना कैसे कह सकता हूं? नहीं, बस आप प्रसन्न होइए, नाराज मत होइए। जो धर्मात्मा पुरुष होता है, संग्राम में कोई भय करके उसके पास आ जाए और कह दे जीवन रक्षा करो, तो वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उसकी रक्षा करने में चूक नहीं करेगा। यदि कोई बालक कष्ट में है तो धर्मात्मा पुरुष अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उस बालक को, उस वृद्ध को या उस रक्षा करने योग्य स्त्री को छोड़ नहीं सकता। कोई सता रहा है किसी माई बहन को, आप स्वस्थ हैं, आप जवान हैं, आप देखते हुए चले जा रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई बालक विपत्ति में फंसा, कोई वृद्ध कष्ट को प्राप्त हो रहा है, धर्म है आप उस समय अपना कार्य छोड़िए और उसकी रक्षा कीजिए। इसलिए हे देव, मैं ब्राह्मण वेशधारी भिक्षुक इंद्र को अवश्य भिक्षा रूप में कुंडल और कवच दूंगा। भगवान सूर्य ने कहा कर्ण, तुम देखो, समझो, इसमें तुम्हारा हित होगा, सबका हित होगा। यदि तुम कवच कुंडल दे दोगे तो मारे जाओगे, और जिसका शरीर चिता में भस्म हो गया उसके लिए क्या कीर्ति और क्या सम्मान, क्या वाहवाही। जीवित है तब तो कीर्ति काम में आएगी ना। मरे हुए की कीर्ति ऐसे है जो मुर्दे के गले में सुंदर सुगंधित पुष्पमाला, किस काम में आएगी। इसलिए मेरी बात मान लो, क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है तो जिम्मेवारी हो जाती है उसकी रक्षा की। शास्त्र की बात को समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम चिंता छोड़ दो। आम तो आम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो जिसकी भक्ति करता है उसको उसकी चिंता होती है। अगर तुम्हें अपनी चिंता है तो तुम अभी भक्ति नहीं कर रहे। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के यदि चरणों का आश्रय, तो तुम्हें अपनी चिंता नहीं, तुम्हें चिंतन करना है। सच्ची मानिए, कदम कदम पे आगे खड़े हैं संभालने के लिए, विश्वास रखिए। पर इन महान चरित्रों को सुनकर ऐसा अनुभव कीजिए कि विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, ऐसा लगता है कि पराजय होने ही वाली है, पर वो पराजय नहीं होती, वो महाविजय श्री का रूप धारण कर लेती। धैर्य रखिए। अर्जुन से तुम स्पर्धा रखते हो कि नहीं करो? हां, रखता हूं। तो अर्जुन से एक दिन तुम्हें आमने सामने युद्ध करना होगा। फिर तुम गांडीव धनुषधारी अर्जुन के प्रचंड बाणों का वेग नहीं सह पाओगे यदि कवच उतार करके दे दिया तो तुम। और मैं कहता हूं कि वही तुम्हें मार देंगे, नहीं जीत पाओगे। कर्ण, तुम जीतने की अभिलाषा से सदैव युक्त रहते हो, इसलिए मेरी बात मानना। इंद्र को मांगने पर भी कवच कुंडल न देना। कर्ण ने कहा क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। आप ये जानते हैं कि मैं त्रिभुवन में आपके समान किसी को नहीं मानता। प्रचंड रस में भुवन भास्कर, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ भी मेरे लिए प्रिय नहीं है जो आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन करूं। पर प्रभु, आप जानते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो सब कुछ त्याग सकते हैं, पर अपने धर्म को नहीं। हे प्रचंड किरणों वाले भगवान भुवन भास्कर, मैं मस्तक रखकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कीजिए। ना मुझे मृत्यु से डर है, ना मुझे किसी के बाणों से डर है। बस डर है तो ये कि कभी हमारे मुख से ये ना निकल जाए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे एक बात का डर, कोई याचक बनकर आवे और मेरे मुख से निकल जाए कि मैं नहीं दूंगा, ऐसा।
आपने पांडुनंदन अर्जुन की बात कही तो भगवान इसमें कोई दुख संताप करने की बात नहीं। बिना कुंडल और कवच के भी मैं कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी गांडीव धनुषधारी अर्जुन को जीतने की सामर्थ्य रखता हूं, बिना कवच कुंडल के भी। सूर्य बोले, तात तुम नहीं समझ पा रहे हमारी बात। चलो ठीक है, इंद्र मांगेंगे तुम दे देना, पहले तो टालना मेरी आज्ञा। अगर वो इसी बात पे डटे रहे कि मुझे कुंडल कवच ही चाहिए, तो उनसे कह देना कि आप त्रिभुवन पति हो, दान लेना उचित नहीं लगता है, तो आप बदले में कुछ कर लो, विनिमय अदला बदली। आप मुझसे कवच और कुंडल लो, और एक उनके पास अमोघ शक्ति है, किसी पर भी प्रहार कर दिया जाए वो उसका नाश कर ही डालेगी, तुम वो शक्ति मांग लेना। आराधना करके मीठे मीठे वचनों के द्वारा वो तुम्हारे कवच कुंडल लेंगे, तो तुम आराधना करके मृदु वचनों के द्वारा उनसे एक अमोघ शक्ति मांग लेना। जब इस शर्त को पक्का कर ले तभी कवच कुंडल देना। देवराज इंद्र की शक्ति तुम्हारे हाथ में होगी तो त्रिभुवन में कोई भी तुम्हारे सामने टिकने वाला नहीं। वो अमोघ शक्ति है, जिस पर प्रहार करोगे निश्चित उसका वध हो जाएगा। कर्ण एकदम जगा, ये क्या मैं देख रहा था, कौन? ये तो सत्य सा भास रहा है, स्वप्न सा तो नहीं। प्रातः काल से ही वो सूर्य आराधना में लग जाते थे। जिधर से सूर्य प्रकट हो उधर से मंत्र जाप करते हुए अर्घादि देकर से खड़े हो जाते। जब सूर्य से बिना कुछ, उस समय कोई कुछ मांग ले अदेय नहीं था। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अपनी आराधना में जब भगवान सूर्य उदय हुए तो आंख मिलाई और कहा, भगवान स्वप्न में आप आए थे, आपने ऐसी वार्ता की, क्या वो स्वप्न था या वास्तविक आपका आदेश था? भगवान सूर्यदेव ने कहा, कर्ण स्वप्न नहीं था, मैं स्वयं आया था। जो जो तुमने सुना देखा वो सत्य था। शत्रु का संहार करने वाले कर्ण, वो स्वप्न नहीं, उस स्थिति में तुम्हारे इंद्रियों को स्तब्ध करके तुम्हें स्वप्न जैसा लगा, पर मैं स्वयं आया हुआ था। इंद्र आने वाला है, सावधान रहना। भगवान सूर्यदेव ऐसा बताया कि पहले तुम प्रलोभन देना किसी भी वस्तुओं का, सुख का, जब ना माने तो अमोघ शक्ति जरूर लेकर के ही कवच कुंडल देना। देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके जब कर्ण भगवान सूर्य की आराधना में लगा था, आए और कहा, जय हो कर्ण आपकी। आंख खुला, देखा ब्राह्मण, क्या चाहते हो? मैं क्या आपको दूं? ब्राह्मण देवता इस समय जो आता है वो मांगने के लिए ही आता है हमारे पास। अगर आपको अब ब्याह करने की इच्छा है तो जिस सुंदरी को त्रिभुवन में पसंद करते हो मैं विजय प्राप्त करके वो तुम्हें दे दूं। स्वर्ण आदि, धन आदि, ग्राम, नगर, जो चाहो। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही अभिलाषा आपसे पूर्ण करवानी है कि आप अपने कुंडल और कवच मुझे प्रदान कर दें। समझ गए, ये देवराज इंद्र हैं। कर्ण ने कहा, ब्रह्मन भूमि गृहस्थी बसाने के लिए ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, अन्न, जीवन वृत्ति, जो चाहो दे दे, कवच कुंडल मत मांगो। बहुत सी प्रार्थनाएं की, बहुत विधान से समझाया। जब कर्ण ने देखा कि देवराज इंद्र ही हैं, ये तो राजी ही नहीं हो रहे, तब उन्होंने कहा,
ब्राह्मण देव, एक कवच कोई बाहर से हमने नहीं पहना है, गर्भ के साथ आया है। ये अमृत स्वरूप है, इस पर कोई बाण, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई दिव्य शक्ति इसको भेद नहीं सकती। ये है तो मैं अबध्य हूं, कैसे त्याग करूं? जैसे कोई अपनी त्वचा को, कैसे, ऐसे त्वचा की तरह है कवच। और ये कुंडल, कर्ण काटना पड़ेगा, कर्तन, तभी कर्ण नाम पड़ा। ऐसे कोई छेद में पुए हुए नहीं है, जन्म से ही आए हुए हैं। भगवान इंद्र से बड़ी विनय की, पर ब्राह्मण देवता ने कहा मांगने तो हम यही आए, आपको यही देना हो तो दो, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। तब कहा प्रभु मैं जानता हूं आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप त्रिभुवनपति देव देवेश्वर समस्त लोकपालों से सेवित भगवान पाक शासन इंद्र हैं, मुझे पहले ही पता है। देवेंद्र आप मांगने आए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हुआ। त्रिभुवन पति के पद पर आप मांगने आए हैं। लोग आपकी निंदा करेंगे, मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग आपकी निंदा करें। त्रिभुवनपति होकर मुझे मनुष्य से मांगने आप आए हैं, साक्षात देव देवेश्वर, तो आपकी भी निंदा ना हो और आप जो मांगने हैं वो आपको मिल जाए, इसलिए बदले में कुछ दे दीजिए। तो ये होगा कि अदला बदली हुई है, आपने कोई भिक्षा नहीं मांगी, इससे आपका सम्मान रह जाएगा। बहुत जोर से हंसे, बहुत प्रवीण हो, क्या चाहते हो बदले में? इसके बदले में तुम्हारी चाहत क्या, क्या चाहते हो? मेरे वज्र के सिवा तुम जो मांगोगे दे दूंगा। प्रधान अस्त्र इनका वज्र है, वज्र आयुध के सिवा तुम जो मांगोगे दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा यदि आप हम पर प्रसन्न है तो अमोघ शक्ति आपके पास एक है, किसी पर त्रिभुवन में चला दे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अमोघ ही है। लो मेरे कवच कुंडल और बदले में अमोघ शक्ति प्रदान करो। देवराज इंद्र विचार करने लगे कि अमोघ शक्ति, फिर कहा ठीक है, एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? विचार करते, क्योंकि विचार किया कि ये अमोघ शक्ति यदि अर्जुन पर चला दी तो काम तो करेगी, अमोघ है ना। पर प्रसन्नता इस बात की है कि जिसके हरि रक्षक है तो अमोघ शक्ति क्या कर पाएगी, इसलिए प्रसन्न हो गए। कर्ण तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और कवच दो, फिर मेरी ये शक्ति ग्रहण करो। दैत्यों का संहार करते समय जब मैंने इस शक्ति का प्रयोग किया है तो ये सैकड़ों सहस्त्रों सैनिकों को एक साथ मारकर पुनः हमारे हाथ में आ जाती है। एक बार के लिए दूंगा, किसी पर भी प्रहार कर सकते हो, इसके बाद तुरंत मेरे पास आ जाएगी। कर्ण बोले बस एक बार की ही जरूरत है मुझे, और सबके लिए तो मैं भारी हूं ही, केवल हमारा एक शत्रु है जिस पे मुझे संशय रहता है। कवच कुंडल तुम ले लो तो अमोघ शक्ति हमें दे दो, मुझे सदा उसी प्रतापी महान बलशाली से आंतरिक भय रहता है। इंद्र ने कहा रणभूमि में गर्जना करने वाले उस महान प्रतापी को तुम जो लक्ष्य करके मांग रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए उसका रक्षक कौन है। यमाहुर्वेद विद्वांसु वरार्हम अपराजितम नारायणम चिंत्यम च तेन कृष्णेन रक्षते। हे कर्ण, जिनको आंतरिक लक्ष्य करके तुम अमोघ शक्ति मांग रहे हो, पता है अपराजित हरि जिनके अंश से भगवान नारायण उन श्री कृष्ण के द्वारा वो वीर सुरक्षित है। कोई ऐसी शक्ति पैदा ही नहीं हुई कि जिसकी रक्षा हरि करते हैं उसको वो वेद सके। देवराज कर्ण बोला उसकी तुम चिंता मत करो,
बस एक बार एक वीर को मारने के लिए शक्ति मुझे दो। मैं उस प्रतापी के ऊपर इसी शक्ति का प्रयोग करूंगा और ये अमोघ है। देखते हैं हरि कैसे बचाते हैं। बड़े लीला बिहारी है। आगे प्रसंग आएगा। ऐसा घटोत्कच को प्रेरित कर दिया कि बस मरने वाला ही कर्ण है। अब उसे लगा कोई कुछ काम नहीं। बाण तो उसके लिए ऐसे थे जैसे तिन के शरीर में घुसते हैं। कोई भी अस्त्र पैर जहां रखता सैनिकों के दल को कुचलता हुआ। अब कर्ण को लगा बस मरा। अमोघ शक्ति उसके ऊपर। बचा लिया हरि ने। अर्जुन के लिए जो शक्ति रखी थी घटोत्कच में पूरी करवा। आगे प्रसंग में आएंगे। इंद्र ने कहा कर्ण, ये मत सोचना कि तुम्हारा कवच जब तुम उधेड़ोगे तो तुम्हारी त्वचा और मांस से युक्त है, तुम्हारा स्वरूप विकृत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि तुम महान दान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा सूर्य के समान तेजस्वी शरीर और हो जाएगा। कर्ण, तुम अपने पिता को जैसे तेजस्वी देखते हो वैसे ही तुम्हारा तेजमय शरीर हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये शक्ति कभी निर्बल पर मत छोड़ देना। कोई दूसरा अस्त्र जब तक है तब तक मत छोड़ देना। यदि छोड़ोगे तो मेरे पास आ जाएगी। अगर तुम मर्यादा के विरुद्ध छोड़ोगे तो तुम्हारा ही नाश कर देगी। यह अमोघ शक्ति है। कर्ण बोला, देवेंद्र आप जैसा नियम बता रहे हैं उसी अवस्था में मैं इस शक्ति का संधान करूंगा। जब मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे और प्राण संकट की अवस्था होगी और सामने वाला महावीर होगा, तभी मैं इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। तदनंतर मुस्कुराते हुए अपने शरीर को काट करके उस कवच को निकाला जिससे रक्त बह रहा था। फिर अपने कान काट करके कुंडल प्रदान किए, इसीलिए उनका नाम कर्ण हुआ, कर्तन क्रिया के कारण। देवता लोग पुष्प बरसाते हुए कर्ण के ऊपर उसकी जय कहने लगे। ऐसा दानी जानता है कि मारा जाऊंगा, ये हटा तो, पर ना शब्द नहीं निकालने का धर्म है तो है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब सुना कि कर्ण का कवच कुंडल देवराज इंद्र मांग ले गए, तब वो सब उदास हो गए, क्योंकि इन्हीं के बल पर थे। और ये जब मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर सुना कि उसका कवच कुंडल देवराज इंद्र ले गए, तो हृदय शीतल हो गया कि अब अर्जुन को ये कर्ण नहीं मार सकेगा। मार्कंडेय जी ने यथावत ये बात सुनाई। ये चर्चा समाप्त होने वाली ही थी कि एक ब्राह्मण रोता हुआ आया द्वैत वन में। काव्य कुंज से जब 12 वर्ष पूरे होने को तो द्वैत वन में आ गए और आके बोला, महाराज महाराज मेरी रक्षा कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, क्या, कौन सा था आपके पास? तो आसपास कोई है नहीं, किसका भय आपको? बोलो, मैं जो यज्ञ करता हूं ना, तो अरण्य मंथन करके अग्नि उत्पन्न करता हूं। वो मैंने एक वृक्ष में टांग दी थी ऐसे, और एक हिरन आया, वो सींग ऐसे खुजलाने लगा। मेरी अरण्य मंथन की जो मथानी लकड़ी है वो दोनों उसमें फंस के चली गई। अब मैं कैसे अपनी दिनचर्या करूंगा, यज्ञ हवन आदि। और मैं मृग को देखा, वो जा रहा है। तत्काल रक्षा के लिए 5 भाई दौड़े, पर मृग तो ऐसी छलांग लगता, कभी इधर कभी उधर। धनुर्धारी अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 चारों तरफ से घेर रहे हैं। पर वो अलौकिक मृग कभी इस दिशा में दिखाई, कभी उस दिशा में। ना तो किसी का बाण लग रहा है, ना कोई उसे घेर पा रहा है। बहुत भगाया, बहुत थकाया इन 5 महावीरों को। बहुत दूर निकल गए जंगल में। ऐसी प्यास लगने लगी कि लगा कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे अगर पानी नहीं मिलेगा।
और अचानक देखा कि ना पद चिन्ह है ना मृग दिखाई दे रहा, हो गायब हो गया। आसपास से घेरे हुए थे, बहुत दुखी हो गए। मृग का भी पता नहीं लगा, ब्राह्मण की सेवा भी नहीं बनी, और प्यास से हमें लगता है प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत दौड़ाया उसने। गहन वन में प्यास से पीड़ित होकर एक बरगद वृक्ष के नीचे पांचों महावीर बैठ गए। नकुल ने अत्यंत दुखी होकर के कहा कि भैया, हमारे कुल में अर्थात पांडव वंश में कभी किसी ने कोई अधर्म किया हो ऐसा तो नहीं, कभी किसी लोभ में आकर के धर्म का नाश किया गया हो ऐसा नहीं। तो हमने तो सुना है कि जब धर्म का नाश किया जाता है तभी असफलता मिलती है, दुख मिलता है, विपत्ति मिलती है। फिर हमको ऐसे संकट क्यों पड़ रहे हैं? इतने बलशाली भीम, इतने धनुर्धारी अर्जुन, धर्मात्मा, और हम ऐसी विपत्तियों में फंस जाते हैं बार बार। आप इस पर प्रकाश डालिए कि हमने क्या ऐसा अपराध किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तम न कारणम धर्मस्तु विभज्यत्यर्थमुभयो पुण्य पापयो। भाइयों, विपत्ति, आपत्ति, दुख ये सीमा में नहीं है, असीम है। ये आज के नहीं है, ये पहले का किया हुआ पाप है। वही एकांतिक में कई बार बताया, आज आप ठीक से चल रहे हो लेकिन पीछे का पाप आपको, वो आज दुख पहुंचाएगा, उसका फल आ रहा है। नाम जप करते हुए उसको सह लो। ऐसा ना सोचो कि आज जो आप धर्म से चल रहे हो, भजन कर रहे हो, दूसरे की सेवा कर रहे हो, आपको दुख क्यों मिलता है। कह रहे धर्मस्तुम विभज्यत्यर्थ मुभयो पुण्य पापयो। कभी पुण्य तो सुखद आया, कभी पाप तो भारी विपत्ति, दुख, संकट आया। आज आप ठीक से चल रहे हो तो आज का परिणाम आपको आगे मिलेगा, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे, आप महान सुखी हो जाओगे। पर पूर्व के पाप के परिणाम में आपको विचलित नहीं होना। धर्मराज ने ऐसा उपदेश किया। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर नकुल ने कहा कि जल तो दिखाई नहीं दे रहा, पर प्यास से हम सबके गले सूख रहे हैं, हमें पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर उस मृग की खोज करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा नकुल जी से, देखो वृक्ष पे चढ़ के देखो, जहां जल होता है वहां जल के पक्षियों की आवाज आती रहती, सारस आदि। आसपास कहीं कोई पक्षी उड़ के वहां जा रहा है या कोई ऐसे जलचर जीव की आवाज। नकुल एक बड़े से पेड़ पे चढ़कर बोले, हाँ हाँ, आगे कुछ दूर पर बहुत घने वृक्ष हैं और सारसों की आवाज सुनाई दे रही है, वहां जरूर जलाशय होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। सत्य का पालन करने वाले महाराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, जाओ ये जो तरकस रखने का, बाण रखने का जो है, उसको ले जाओ, उसमें पानी भर के लाना, तुम पी लेना, फिर हम सब पी लेंगे। नकुल ने बहुत अच्छा कह करके वहां गए। बड़ा ही दिव्य सरोवर, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। जे ही सरोवर के नजदीक झुके पानी के लिए आवाज आई, सावधान, मातात साहसम कारशीर मम पूर्व परिग्रहा प्रश्नानुक्त्वा तुमाद्रे ततः पिब हरस्व च। सावधान, इस सरोवर का जल मेरे अधिकार में है, पी मत लेना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो और ले जाओ। नकुल ने आसपास देखा, आवाज केवल सुनाई दे रही थी, कोई था नहीं, और मृदु शीतल जल। जे ही पियाते हुए मूर्छित होकर, प्राणहीन होकर गिर गए। कुछ समय व्यतीत हुआ,
युधिष्ठिर जी ने सहदेव से कहा, तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल तो आए ही नहीं, इतने में तो कई बार आया जाया जा सकता है, तुम जाकर देखो क्या हो गया। सहदेव उसी दिशा को गए तो वहां देखा पृथ्वी पर मृत पड़े हुए हैं नकुल जी। बहुत हृदय संतप्त हुआ, पर इतने प्यासे थे, बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। जल पीने के लिए दौड़े, फिर वही वाणी हुई, इस जल पर मेरा अधिकार है, पानी मत पी लेना, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इच्छा अनुसार जल पियो और ले जाओ। सहदेव ने भी अवहेलना करके उस शीतल मृदु जल को जे ही पिया, वो भी प्राणहीन होकर गिर गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, गांडीव धनुषधारी, ये दोनों भाई बहुत विलंब हो गया, क्या हो गया? तुम्हारा कल्याण हो, शीघ्र देखो। निद्रा विजयी बुद्धिमान गांडीव धनुषधारी अर्जुन खड्ग और धनुष बाण लिए हुए सरोवर के समीप गए। वहां देखा कि दोनों भाई मरे हुए पड़े हैं। महान सिंह पराक्रमी जैसे क्रोध को प्राप्त हो जाए ऐसे अर्जुन, महान क्रोध, कौन ऐसा? और आश्चर्य की बात है कि कहीं खरोच नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं। उस विशाल मन में कोई ना हिंसक है, न कोई वीर है, न वहां कोई बाण है, न कोई अस्त्र शस्त्र है। अर्जुन की समझ में आया, पहले पानी पीऊं, प्यास बुझाऊं, फिर देखूं। तुरंत आवाज आई, कुंती नंदन अर्जुन सावधान, पहले प्रश्नों का उत्तर, ये जल मेरे अधिकार में है, उत्तर दो, पानी पियो, जल ले जाओ। अर्जुन ने कहा, तेरे में थोड़ी भी वीरता हो तो सामने तो आ, वीरों का वही अधिकार होता है भुजबल से, सामने आ, फिर अधिकार की बात कर, मैं सैकड़ों टुकड़े तेरे कर दूंगा। फिर आवाज हुई, सावधान, जो कह रहा हूं से सुनो। तो अर्जुन को शब्द वेद कला का ज्ञान था, तत्काल दिशा विदिशाओं को बाणों से पाट दिया, कोई फायदा नहीं। आवाज बंद। अर्जुन जल पीने के लिए, जे ही जल पीने के लिए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बाणों से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर कह रहा हूं पहले प्रश्नों का उत्तर दो, सावधान, अगर बिना उत्तर दिए जल पियोगे मर जाओगे। अर्जुन ने अवहेलना करके जे ही जल पिया, प्राणहीन होकर गिर गए। काफी समय होने पर भीमसेन से कहा, भ्रकोदर, ऐसा क्या है कि जो जाता है वापस आता ही नहीं, शीघ्र जाओ देखो क्या है। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन वहां गए, देखा कि ये क्या, ऐसा कौन पराक्रमी पैदा हो गया कि महावीरों को मार डाले, पर कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं। बहुत चिंतित हो गए। हमें लगता है कि अब कोई महान युद्ध होगा, पहले जल पी लेता हूं। तो जे ही जल पीने के लिए आवाज आई, भीमसेन सावधान, जल तब पीजिएगा जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। भीमसेन, कौन उत्तर, किसका उत्तर? जे ही जल पिया, प्राणहीन होकर वो भी गिर गए। युधिष्ठिर जी देखा चारों अभी तक नहीं आए। पक्षियों का समुदाय जिधर कोलाहल कर रहा था, युधिष्ठिर जी वहां बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावली। आगे देखा सरोवर, वहां देखा चारों भाई प्राणहीन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर जी बैठ गए और विचार करने लगे कि लोकपालों की भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे भाइयों को मार सके, ऐसा कौन हो, क्या हो गया ऐसा? अर्जुन का धनुष गांडी वैसे पड़ा है, बाण ऐसे पड़े हैं। गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए हर भाई के नजदीक बैठते हैं, पूरे शरीर का निरीक्षण करते हैं। कहा, उठो भीम, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा,
तुम्हारा हृदय और तुम्हारे वचन सत्य पे स्थित रहते हैं, तुम्हें कौन गिरा सकता है? अरे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, देखो मुझे कुछ कुछ भय लगने लगा है। कौन ऐसा वीर है जो तुम्हें मार सकता है? बहुत चिंतित हुए, फिर लगा कि परीक्षण करूं कहीं जहर तो नहीं है जल में। वो तो चक्रवर्ती सम्राट पद पर रह चुके, हर ज्ञान है उनको। शरीर का परीक्षण किया चारों भाइयों के, जहर का कोई भी अंश नहीं दिखाई दिया। पक्षियों को पीते हुए देखा, वो मर नहीं रहे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, आसपास कोई योद्धा नहीं। एकदम दिमाग थक गया। उन्होंने सोचा जल पी लूं, फिर बैठ के विचार करूं आखिरकार क्या है। जे ही जल पीने के लिए गए, आवाज आई सावधान। रुक गए। प्रणाम, जिसकी आवाज है उसको प्रणाम। ये है धर्मराज, जिसकी ये आवाज है उसको प्रणाम। मैं सेवक हूं आपका और विनय पूर्वक पूछता हूं कि आप कौन हैं और मेरे भाइयों द्वारा ऐसा क्या अपराध हुआ जो आपने इनको मारा। कठोर वाणी में आवाज हुई, मैं जलचर पक्षी हूं, यहां वास करता हूं, इस जल पर मेरा अधिकार है। ये जबरदस्ती पी रहे थे इसलिए मैंने इनको मार दिया। नहीं नहीं, इस जलचर जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे भाइयों को मार सके। आप कौन हैं? अच्छा, तो जानना चाहते हो? मैं महान बलशाली महान तेजस्वी यक्ष हूं, किसी की कोई सामर्थ्य मुझे परास्त नहीं कर सकती। देखो मेरी तरफ देखो, इस वृक्ष के ऊपर मैं प्रकट हो रहा हूं। एक लंबा ताड़ का वृक्ष, उसमें देखा मानो साक्षात भुवन भास्कर या तेजोमयी अग्नि प्रकाशित हो गए हो। ऐसा विशाल शरीर तेजोमय एक यक्ष प्रकट हुआ। मैंने मारा है तुम्हारे भाइयों को। बार बार रोक रहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। कोई माना नहीं, मैंने मार दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपके जल अधिकार में है और मैं प्रशंसा भी करता हूं आपकी कि आप प्रश्न करके उत्तर पाना चाहते हैं और पहले आपने कहा है। ये गलती हुई हमारे भाइयों से। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं। आपके अधिकार में जल है। आपने प्रश्न किया कि मैं जो कहूं उसका उत्तर दो, नहीं दिया, अपराध है, उनकी गलती है। अब आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आप प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न है आपका? सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? उसके चारों ओर कौन चलता है? अस्त कौन कराता है? और वो किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है। ब्रह्म शक्ति, उसी के तेज से वो तेजोमान है। विभूतियों में भगवान वर्णन करते हैं अपने को। चारों ओर दिव्य देवता जो ब्रह्म शक्ति से युक्त हैं चलते हैं। ब्रह्म स्वरूप धर्म ही काल रूप से उसे अस्त करता है और सत्य में उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो बताइए, श्रोत्री किसे कहते हैं? महत् पद किसको कहते हैं? किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? द्वितीयवान कौन होता है और बुद्धिमान कौन माना जाता है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो वेद शास्त्र पुराणों को श्रवण करते रहते हैं उन्हें श्रोत्री कहते हैं। जो वेद शास्त्रों का श्रवण करके लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं कि भगवत प्राप्ति, तत्वबोध यही जीवन का परम लक्ष्य है, वो महान से महान कष्ट को सहकर भी भजन में लगे रहते, वही महत् पद को प्राप्त होते। तप के द्वारा उस महान पद को प्राप्त किया जाता है।
और द्वितीयवान अर्थात दूसरा अपना सगा मित्र कौन है, ये प्रश्न। द्वितीयवान कौन है? तो द्वितीयवान जो धैर्य को अपना मित्र बना लेता है वही द्वितीयवान है। विचलित ना होना, चाहे जितनी जैसी भी कष्ट की परिस्थिति हो, अपने मार्ग से विचलित ना होना, उसे धैर्यवान, वो दूसरा हमारा मित्र है, ऐसा। और बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो गुरुजनों की सेवा में रहता है उसको बुद्धिमान, वही वास्तविक बुद्धि को प्राप्त होता है जो गुरुजनों की सेवा में रहता है। यक्ष ने कहा देवत्व क्या है, सत्पुरुषों का धर्म क्या है, मनुष्य भाव क्या है, और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा जो शास्त्रों का स्वाध्याय करके उस पर चलते हैं उसे देवत्व कहते हैं। जैसा शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार आचरण होने चाहिए, मनमानी नहीं, वो देवत्व है। और जो कष्ट सहते हुए धर्म का पालन करते हुए सत्पुरुषों का सेवन करते हैं वो धर्म में स्थित होते हैं, वही धर्म है। और सब एक बात से, जो मनुष्यत्व का भाव है, मरने से डरते रहते हैं। सबका एक बड़ा भय है, मर जाऊंगा सबको। और जो दूसरों की निंदा करता है वो असत पुरुष है। सबसे बड़ा असत आचरण है दूसरों की निंदा करना। यक्ष ने पूछा खेती करने वालों के लिए श्रेष्ठ वस्तु क्या है, बोने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर जी ने कहा खेती करने वालों के लिए अनुकूल वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने वालों में उत्तम बीज श्रेष्ठ है, और प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों को सर्वश्रेष्ठ है साधु सेवा, गौ सेवा, असहायों की सेवा। वयोवृद्ध हैं, भूखे प्यासे, बीमार हैं, गौ सेवा, ये धन है तो सर्वश्रेष्ठ धन वही है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान लोक में सम्मानित, प्राणियों का माननीय होकर भी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते, श्वास लेते हुए भी मुर्दा के समान है। युधिष्ठिर जी ने कहा जो देवताओं का भाग नहीं देता, अतिथियों की सेवा नहीं करता, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा नहीं करता, और आए हुए भिक्षुकों को उनकी सेवा नहीं करता, जो धर्म से रहित है, वो इंद्रियवान होते हुए श्वास लेता हुआ जीवित मुर्दे के समान है। पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक संख्या वाला क्या है। युधिष्ठिर ने कहा माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, मां पृथ्वी से भी अधिक सम्माननीय है, पिता का गौरव आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलता है, और चिंताएं तिनकों से भी ज्यादा असंख्य है, चिंताएं जलाती रहती हैं। यक्ष ने पूछा कौन ऐसा है जो सोने पर आंख नहीं बंद करता, उत्पन्न